बीते शाम शिमला में निजी बस दुर्घटना होने के बाद आज परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। आरटीओ शिमला ने टॉल एंड में नाका लगाकर निजी बसों के जरूरी प्रदूषण, इंश्योरेंस और फिटनेस दस्तावेजों को चेक किया गया और जिनके दस्तावेज पूरे नहीं पाए गए उनके मौके पर ही चालान भी काटे। आरटीओ शिमला ने कहा कि शहर के भीतर चल रही बसों में सवारियां खुद को सुरक्षित महसूस करें। परिवहन विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है। आरटीओ शिमला अनिल शर्मा ने कहा कि शिमला शहर में चलने वाली सभी निजी बसों की आज चेकिंग की जा रही है। बीते कल होटल हॉलिडे होम के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें तकनीकी खराबी और चालक की लापरवाही मुख्य कारण बताई जा रही है। ऐसे में शहर के भीतर चल रही निजी बसों की फिटनेस को सुनिश्चित किया जा रहा है। कई बार चालक ओवर टाइम ड्यूटी भी करता है, जिसके चलते हादसे हो जाते हैं। इसे भी चेक किया जा रहा है। आरटीओ ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के नाके लगाकर बसों की चेकिंग की जाएगी और चालकों के लिए अगले 10 दिन के भीतर आई चेकिंग कैंप भी आयोजित किया जाएगा। बसों में चालकों परिचालकों को वर्दी पहनने और टिकट देने अनिवार्य है। अभी तक सुबह 9 बजे से हमने लगभग 60 के आसपास बसें चेक की हैं और इन सभी बसेज में जो दस्तावेज की मैं बात करूं तो पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, फिटनेस, ये 3 दस्तावेज मेन होते हैं गाड़ियों के। तो ये सभी लगभग सभी गाड़ियों में पाए गए हैं। मेजर जो वायलेशन हमने देखी, एक तो यूनिफॉर्म नहीं है ड्राइवर के पास या कंडक्टर के पास, ये विदाउट यूनिफॉर्म है। हालांकि इनका कहना है कि शनिवार है तो शनिवार की वजह से, लेकिन ऐसा ये नहीं चलता। आपको हर वक्त यूनिफॉर्म में होना चाहिए। आपको हर वक्त ये शो करना पड़ेगा कि आप राजधानी में गाड़ियाँ चला रहे हैं, आप राजधानी में सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा मैंने 2-4 ड्राइवरों से बात की, कोशिश की कि कहीं वो ओवर टाइम तो नहीं कर रहे हैं। कल की जो घटना है कहीं ना कहीं वो 2-3 चीज़ों की तरफ इशारा करती है। एक तो मैकेनिकल तो है ही है कि आपका स्टीयरिंग लॉक हो सकता है, आपकी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन रैश ड्राइविंग के अलावा कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो ड्राइवर है उनकी नींद पूरी नहीं होती है। सुबह 5 बजे चल देते हैं और रात को 9 बजे तक 10 बजे तक चलते हैं। तो सभी ड्राइवर से अभी तक जो मेरी बात हुई उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉपर सब कुछ ठीक है। मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ कहना चाहता हूं कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर हम लगभग जितने भी ड्राइवर हैं फेज्ड मैनर में प्राइवेट बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए आई टेस्ट चेकिंग कैंप भी आयोजित करेंगे। बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए, फिटनेस पर हमारा जोर इसीलिए होता है कि गाड़ी फिट हो। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि ना सिर्फ शहर में चलने वाली बसेस की बात है जिसमें सवारियां ट्रेवल करती हैं, बल्कि स्कूल में चलने वाली जो टैक्सियां और अन्य गाड़ियां हैं उनकी भी समय समय पर जांच होनी बहुत जरूरी है। उनको भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी फिटनेस है। फिटनेस अगर नहीं है तो आप गाड़ी सड़क पर नहीं चला सकते। मैं लगातार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ। आपके माध्यम से जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि उनको भी जानने का राइट है कि जिन गाड़ियों में वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं उन गाड़ियों की फिटनेस है या नहीं है। मैं ये आश्वासन देता हूं कि हम समय समय पर, समय का मतलब ये नहीं कि अगले 1 महीने के बाद होगा, 3रे, 4थे, 5वें दिन हम कोशिश करेंगे कि ये जो आज इस तरह का नाका लगाया है अलग अलग जगह पर हम नाका लगाएंगे, चेक करेंगे। मेरा पूरा ये विश्वास है कि हम कम से कम शिमला शहर के अंदर तो जितनी भी ये प्राइवेट बसें चल रही हैं ये विदाउट फिटनेस नहीं चलने देंगे। आपको बता दी कि आरटीओ शिमला ने टॉल एंड में नाका लगाकर निजी बसों के जरूरी प्रदूषण, इंश्योरेंस और फिटनेस दस्तावेजों को चेक किया और जिनके दस्तावेज पूरे नहीं पाए गए उनके मौके पर ही चालान भी काटे। आरटीओ शिमला ने कहा कि शहर के भीतर चल रही बसों में सवारियां खुद को सुरक्षित महसूस करें। परिवहन विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।